आपने अर्जी भी कई बार लगाई, नाम जप करके भी देख लिया है, रोज पूजा पाठ भी करते हैं, रोज दीपक भी जलाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल तरीका बताऊंगी। एक काम जो कि आप जब खाटू धाम जाएं अपने घर से करके निकले, 100% खाटू धाम से आते ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, कई लोग हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि हम खाटू धाम भी जाकर आ गए हैं, अर्जी भी लगा दी है, लेकिन हमारा काम अब तक क्यों नहीं बन रहा है। जब हम परेशानी में थे तो सभी लोग कहते थे एक बार खाटू धाम चले जाओ और वहाँ सच्चे मन से बाबा के दरबार में बाबा से प्रार्थना करो, वहाँ पर सभी के काम बन जाते हैं, परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। आप भी यही विश्वास लेकर खाटू धाम से हो आए हो ना। और तो और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मनोकामना लेकर रिंगल से 18 किलोमीटर का सफर तय करके बाबा को निशान भी अर्पित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके संकट दूर नहीं हुए हैं, या फिर जो बाबा से आप मांग कर आए थे वो मनोकामना पूरी नहीं हुई है। अब इसी निराशा में कई लोग तो उम्मीद छोड़ चुके हैं, इतना मायूस हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि कौन से दरबार जाएं जिससे कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। श्याम भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में आपको ये जो बताऊंगी ये आप करके देखिएगा। जब भी अगली बार आप खाटू धाम जाए बाबा के दरबार में, तब अपने घर से एक काम करके निकलिएगा, आपका काम 100% बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा बाबा श्याम से जुड़ने के लिए, और जयकारा जरूर से लगाइएगा कमेंट बॉक्स में, और हो सके तो अपने आसपास रिश्तेदारों को वीडियो शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि श्याम प्रभु की महिमा सभी को पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। श्याम भक्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी मनोकामना है ना, या जो भी परेशानी है, उसका अपने घर पर ही एक दीपक जलाकर ध्यान करना है, सोच लेना है, और पूरी आस्था से श्रद्धा से बाबा से प्रार्थना करना है अपने घर पर। हे बाबा श्याम, आप तो हारे के सहारे हो, आप मुझ दीन पर भी और मुझ हारे पर भी अपनी कृपा की दृष्टि डालो बाबा, संकटों को दूर करो। इसी के साथ जब आप खाटू श्याम जाने के लिए निकलें तो उससे पहले अपने कुल देवी या कुल देवता, पितृदेव जो भी हैं, सबको प्रणाम करें। उनसे सबसे पहले आज्ञा लें कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, हम बाबा श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप भी हम दीन पर कृपा करें, हमारे साथ खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने चलें, खाटू धाम चलिए। उनका ध्यान करके ही आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए अपने घर से निकले, क्योंकि सबसे पहले हमारे घर के कुल देवी या कुल देवता, हमारे पितृ ही जो हैं, वो हमारे घर की देखरेख करते हैं। हमारे अच्छे बुरे हर काम में उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। और एक बात बताना चाहूंगी, कई लोग होते हैं जो कि कहते हैं हम खाटू धाम घूमने जा रहे हैं। ये भी कोई बात होती है क्या? अरे वो तीर्थ स्थल है, घूमने की जगह नहीं है। लोगों का ये बात बोलना या सोचना बहुत मैटर करता है। वो एक तीर्थ स्थल है, वहां जाते समय मन में एक उम्मीद, एक मिलने की चाहत लेकर जाना चाहिए कि हम बाबा श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा श्याम का बुलावा आ गया है, हमारे दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं, अब बाबा श्याम हमारी झोली खुशियों से भर देंगे। एक उम्मीद के साथ, एक आस्था के साथ, एक आस लगाकर खाटू धाम जाना चाहिए। जब आप कहते हो कि हम खाटू धाम घूमने जा रहे हैं, तो बाबा श्याम भी कहते हैं कोई बात नहीं, आओ घूमो, घूम फिर लो, जाओ इस जगह से। इस वजह से कई बार क्या होती है, लोगों की मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है। किसी भी तीर्थ स्थल पर जाओ तो हमेशा यही कहना चाहिए कि हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर जब आप खाटू धाम पहुंच जाते हैं तो आप चाहे तो रिंगत से निशान उठा सकते हैं अपनी मनोकामना के लिए। अगर निशान उठाने का अभी मन नहीं कर रहा है या किसी कारणवश निशान नहीं उठा पाते हैं, आप सोच रहे हैं हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तब हम निशान उठाएंगे, तो आप तोरण द्वार पर आ जाएं। वहां पहुंचकर बाबा श्याम को प्रणाम करें, बाबा श्याम को स्मरण करते हुए बाबा श्याम के मंदिर की ओर बढ़ें, और उनका नाम जपते हुए ही बढ़ना है, ठीक है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, पूरे रास्ते आपको किसी के बारे में ना ही उल्टा सीधा बोलना है, ना गलत बोलना है, ना ही बुराई करनी है। सच्चे मन और आस्था के साथ बाबा श्याम के धाम में जाना है। इसके बाद आप वहां के प्राचीन श्याम कुंड में स्नान कर सकते हैं, जहां बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। आप चाहे तो अगर स्नान नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, सिर्फ हाथ पैर धो लीजिए, पानी छिड़क लीजिए, ठीक है। बाबा के इस कुंड की अलग ही महिमा है। कहा जाता है बाबा के इस जल से शरीर पर होने वाले सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद किसी से पूछकर श्याम बगीची जरूर जाएं। वहां पर बाबा के परम भक्त हैं जो श्री आलू सिंह जी महाराज जी हैं, जो वहां विराजमान है, जिन्होंने बाबा के साक्षात दर्शन किए थे। उनके भी दर्शन जरूर से करना चाहिए।
उसके बाद बाबा श्याम के मंदिर में जाएं, वहां 2 तरफ से दर्शन होते हैं, ठीक है। जो दर्शन होते हैं ना वो सीधी लाइन के जरिए होते हैं, जहां पर सीधा सीधा चलते चलते दर्शन हो जाते हैं। और दूसरा, मंदिर में 13 सीढ़ियों से चढ़कर आप बाबा के सामने से दर्शन कर सकते हैं, जिसका महत्व तो बहुत होता है। पहले के समय में भक्त 13 सीढ़ियां चढ़कर ही मंदिर में प्रवेश करते थे। हो सके तो आप भी 13 सीढ़ियों को चढ़कर ही दर्शन करें। और बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद अपने कुल देवी या कुल देवता को भी ध्यान में रखकर उनका भी नाम लेते रहें, बाबा श्याम के दर्शन करें और बाबा से प्रार्थना करें और उनसे अपनी परेशानी, अपनी मनोकामना, जो कुछ भी कहनी है सब कुछ कह दीजिए। बाबा, हमने ये उपाय कर लिया, बहुत ठोकरें खा ली, हम हार गए हैं, बाबा हमारी मदद करो, हमारी विनती स्वीकार करो। उसके बाद आप दर्शन करके आएंगे जब ना, वहीं पर श्री हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उनको भी अपनी समस्या बताएं और दर्शन करें। अगर आप सीधी वाली लाइन से दर्शन करोगे तो आपको हनुमान जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन के बिना आपकी मनोकामना या प्रार्थना जो भी रहती है ना, अधूरी मानी जाती है। जैसे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जब जाते हैं, पूजा जब करते हैं, उसके बाद भैरव बाबा का दर्शन करना जरूरी होता है ना, वैसे ही अगर आप खाटू धाम जब गए हैं, या तो आप पहली बार जा रहे हैं तो ऐसे ही दर्शन करना है जैसे मैं बता रही हूँ, या पहले भी गए हों तो आपने देखा होगा कि तोरण द्वार पर भी हनुमान जी सबसे ऊपर बैठे हैं, जो सभी भक्तों पर अपनी नजर रखते हैं ना। बहुत सारे भक्त तो खाटू धाम में दर्शन के बाद वहां से लगभग 100 किलोमीटर की सालासर बालाजी के दर्शन भी जाते हैं धोख मारने। अगर आपका मन या बजट हो तो वहां पर जाना जरूरी है, जाना चाहिए। नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप खाटू धाम से ही श्री बालाजी का ध्यान करके उनसे विनती प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे भक्तों के काम बने हैं और जो भी मन्नत मांगकर आते हैं ना वो भक्त, वो पूरी हो जाती है। बस आपको एक काम करना है, पूरे रास्ते किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, ना बुरा गलत बोलना है किसी के बारे में, और हो सके साधारण भोजन ही ग्रहण करें, ठीक है। प्याज लहसुन का भी खाना नहीं खाना चाहिए दर्शन करने जब जाओ तो। श्याम भक्तों, अब जब अगली बार आप खाटू धाम जाने का प्लान बनाए ना, तो इस तरह से प्रार्थना करके जरूर से देखिएगा, आपका काम जरूर से जरूर बनेगा। बाबा श्याम अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और बाबा श्याम अपने भक्तों की नियत और भाव दोनों देखते हैं। आशा करती हूँ बाबा श्याम आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए।